बस फुल स्क्रीन गाइस, वॉइस बंद करो वॉइस। फर्स्ट जुलाई 2020 हम जो कंसेप्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं, इस कंसेप्ट का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। The concept which we are going to start, that is economic order। सबसे आसान वर्ड लास्ट, क्वांटिटी। ये वर्ड मतलब क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी को किसी को डिफाइन करना हो तो क्या होता है, आप कोई भी चीज खरीदते हो तो या तो वो चीज नंबर्स में काउंट होती है, या तो वो चीज केजीस में काउंट होती है, या तो वो चीज लीटर्स में काउंट होती है। सो दैट इज मेजरिंग टेक्निक, क्वांटिटी। अगर हम मैंगोस खरीद रहे हैं तो वो डजन्स की बात होती है। सो क्वांटिटी इज इन डजन्स। अगर हम राइस परचेस कर रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, तो उसकी गिनती केजीस में होती है। 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो। हम किसी दुकान पे जाके ये नहीं बोलेंगे 2 डजन चावल दो, नहीं, 2 किलो दो, 20 किलो दो, 40 किलो दो, 50 किलो दो। और अगर हम ऑयल खरीद रहे, खाने में जो तेल यूज करते हैं हम लोग, वो खरीदने जाएंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे 2 किलो तेल दो, हम बोलेंगे 2 लीटर्स, 2 लीटर्स ऑयल, 10 लीटर ऑयल। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है। जब हम लोग मिल्क खरीदने जा रहे हैं, मिल्क, दूध खरीदते हैं, तो उसका टेक्निक लीटर्स में होता है। तो क्वांटिटी का कंसेप्ट समझा स्टूडेंट्स, दैट इज अ मेजरिंग टेक्निक। तो ये some of the things are measured in units, some of them kgs, some of them liters। so what is quantity? is it clear? जो भी स्टॉक, जो भी मटेरियल आप खरीद रहे हो, उसको किस सेंस में गिना जाता है, यूनिट्स में, लीटर्स में, केजीस में, दैट इज क्वांटिटी। अब ये सेकेंड वर्ड ऑर्डर, मतलब खरीदना, परचेस, ठीक है। अब ये पहला वर्ड क्या है, ये इकोनॉमिक। अब ये वर्ड तो हमने 11th स्टैंडर्ड से सुना है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही है पूरा इसके ऊपर, इकोनॉमिक्स है नहीं है। तो यहाँ से वही वर्ड मिलता जुलता है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब फायदेमंद, सस्ता, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। हम लोग ये पढ़ते हैं, ज्यादा सामान खरीदने पे बचत होती है। थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे, ज्यादा पैसे पड़ते, एक साथ खरीदेंगे तो बचत होगी, पैसे बचेंगे। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। तो इकोनॉमीज का मतलब, इकोनॉमिक का यहाँ पे मतलब बेनिफिट, कम से कम, सस्ता, दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक। इज इट क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक? गॉट इट? सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक मतलब फायदेमंद, सस्ता, जो प्रोडक्ट सस्ता मिले, फायदेमंद हो। तो आप जब भी कुछ खरीदते हो आपके लिए, तो कितना खरीदते हो, जितने की रिक्वायरमेंट होती है उतना। अब कितना, वो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है। हमने एक टाइम पे कितना गुड्स परचेस करना चाहिए, एक टाइम पे हमें क्वांटिटी कितना खरीदना है, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक का मतलब जो हमारे
फायदे में हो, सबसे फायदेमंद हो, उतना क्वांटिटी हम एक टाइम पे परचेस करेंगे। आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो खरीदने के लिए आपके सामने कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर, खरीदने के लिए खर्चा। अब खरीदने के लिए क्या खर्चा होता है? आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, जरूरी नहीं आप जिधर रहते हो उसके बाजू में वो चीज मिलती हो, आपको उधर तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे करने पड़ते हो। या तो आप खुद की गाड़ी से जाओगे, पेट्रोल का खर्चा, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओगे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो आप पैसे दे रहे हो, दैट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वहां तक पहुंचने का खर्चा। चार्जेस, अब ये सब खर्चे हमारे घर के परचेसिंग में नहीं होते, क्योंकि हमारा घर का परचेसिंग इतना बल्क नहीं होता है, बट फैक्ट्री का परचेसिंग बल्क में होता है। बल्क मतलब ज्यादा। अब फैक्ट्री का थोड़ा जो बेसिक कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है स्टोरेज कॉस्ट। ऑब्लिक कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, स्टोरेज कॉस्ट क्या होता है? आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो खरीदने के बाद आप उसको आपके पास रखोगे संभाल के, तो स्टोर करोगे, स्टोरेज। कैरिंग, उसको आपने कैरी करके आपके पास रखा, संभाल के रखने का खर्चा, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। दैट इज कैरिंग कॉस्ट। मतलब ये खर्चा कब होता है? जब आपने प्रोडक्ट खरीदा, खरीदने के बाद जब तक आप उसको यूज करके खत्म कर रहे हो, तब तक आपको उसको संभाल के रखना है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, समझा? अब कैरिंग कॉस्ट में, स्टोरेज कॉस्ट में कौन कौन से खर्चे आते हैं? सबसे पहले आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, पैसा दिया, पैसा देके खरीदा, तो आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ, जितना आपने परचेसिंग किया उस परचेसिंग पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसका इंटरेस्ट। द अमाउंट विच वी हैव ब्लॉक्ड इन स्टॉक, जो पैसा हमने मटेरियल में ब्लॉक किया उसका इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद और कौन सा खर्चा आता है कैरिंग कॉस्ट में? रखना किधर है? वेयर हाउस, गोडाउन, वेयर हाउस चार्जेस,
अगर वो गोडाउन हमारा नहीं है तो उसका रेंट। इसके बाद वहां पे लोग भी चाहिए, वॉचमैन जो मटेरियल का ध्यान रखे, चोरी ना हो। तो सैलरी किसका? स्टाफ जो आपके वेयर हाउस में है, जो मटेरियल पे ध्यान रख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे भी सारे खर्चे डिस्कस नहीं हुए, एक जनरल खर्चे जो समझने में काफी आसानी होती है वही एग्जांपल दिए। कल और 2-3 एग्जांपल ऐड करूंगा मैं एक साथ सारी चीजें सिखा के आपको लेक्चर बाउंस नहीं करूंगा, थोड़ी थोड़ी चीजें। आप क्या सीख रहे हो? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब एक टाइम पे कंपनी ने कितना परचेस करना चाहिए। कंपनी ने एक टाइम पे उतना परचेस करना चाहिए जो उसके सबसे फायदेमंद हो। परचेसिंग करने से पहले कंपनी डिसाइड करती है कितना खरीदने में हमारा फायदा होगा। ठीक है, तो वो एक टाइम पे हमारा परचेस कितना होना चाहिए, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर मतलब परचेस, क्वांटिटी मतलब जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसका मेजरिंग टर्म, कितना किलो, कितना यूनिट्स, कितना लीटर्स। इकोनॉमिक मतलब बचत, फायदेमंद, हमने एक टाइम पे कितना खरीदना चाहिए ताकि हमारा फायदा हो, हमारी बचत हो। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग। खरीदने के लिए दो खर्चे होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, मतलब खरीदने का खर्चा। हम जिधर फैक्ट्री चलाते हैं और जहाँ से प्रोडक्ट मिलता है, ये दोनों जगह बाजू बाजू में नहीं होती, दोनों में डिस्टेंस होता है। हमें हमारी फैक्ट्री से सप्लायर तक पहुँचना है, उसको ऑर्डर प्लेस करना है, तो वहाँ तक आने जाने का भाड़ा, फिर वो मटेरियल हमें सप्लाई करेगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कैरेज, ट्रक में मटेरियल भरेगा, लोडिंग चार्जेस, ट्रक से हमारे यहाँ पे मटेरियल हम हमारे वेयर हाउस में उतार के रखेंगे, अनलोडिंग चार्जेस। तो परचेसिंग में खर्चे होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत खर्चे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर में, बट ये फिलहाल आज के लिए 3 ही एग्जाम्पल। भाड़ा, ट्रक में रखने का खर्चा, ट्रक से उतारने का खर्चा, ये खर्चे किधर कंसिडर होते हैं? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। दूसरा है स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मतलब मटेरियल को संभाल के रखने का खर्चा। आप जो खरीदते हो, खरीदने के बाद उनको आपको आपके पास रखना है संभाल के, तो उसके लिए आपको जगह चाहिए, वेयर हाउस, वेयर हाउस का खर्चा। वेयर हाउस में स्टाफ चाहिए उनको हैंडल करने के लिए, उनका पगार। तीसरा, जो पैसे आप ब्लॉक कर रहे हो, वो कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, क्योंकि आपने परचेस करने के टाइम पैसे दिए तो पैसे आपके ब्लॉक हो रहे, तो वो पैसों पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आता है। ठीक है, ये सब खर्चे आते हैं कैरिंग कॉस्ट में, स्टोरेज कॉस्ट। अब इन दोनों चीजों को बैलेंस करना है और डिसाइड करना है कितना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होना चाहिए। इन दोनों खर्चों को बैलेंस करना है, फिर डिसाइड करना है कितना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होना चाहिए। अब मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला पहले देखते हैं क्या है। EOQ, that is short form, economic order quantity, equals to इसको क्या बोलते हैं? रूट, बरोबर। क्या बोलते हैं इसको? रूट। 2 multiplied by A multiplied by O upon C।
ये फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को सॉल्व करने का फॉर्मूला, रूट 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। 2 क्या है? न्यूमेरिकल 2, 1 2 3 4 5, तो वो 2 है। ए क्या है? अल्फाबेटिकल ए नहीं है, ए फॉर एप्पल नहीं, ये एप्पल वाला ए नहीं है, इस ए का अलग मतलब है। ओ क्या है? इसको भी सीखना है। सी क्या है? सीखना है। देखते हैं। where A equals to annual requirement, मतलब एनुअल मतलब साल, एक साल, रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत, हमें एक साल में कितने मटेरियल की जरूरत है, हम एक साल में कितना मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट। ईयरली एक साल का, ईयरली मतलब एक साल का, एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत, हमें एक साल में कितना मटेरियल यूज करने की जरूरत है, दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट। O stands for ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब ये कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, खरीदने का खर्चा, इसी को बोलते हैं आप ऑर्डरिंग कॉस्ट, खरीदने का खर्चा। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब इसके बाद तीसरी चीज थी सी, इट इज कैरिंग कॉस्ट, संभाल के रखने का खर्चा। तो ए क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट। ओ क्या है? खरीदने का खर्चा। सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट, संभाल के रखने का खर्चा, इसको आप स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हो। तो ये फॉर्मूला हम सॉल्व करते हैं और इससे जो आंसर आता है दैट इज EOQ, दैट इज EOQ। दैट इज EOQ। तो EOQ सॉल्व करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैंने आपके सामने रखा। आज मैं सिर्फ फॉर्मूला रखा है, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। Q 2 मल्टीप्लाइड बाय A, Q मल्टीप्लाइड बाय O, Y डिवाइडेड बाय C, Y रूट। ये फॉर्मूला आया कैसे, क्या है ये, सीखेंगे तीसरे दिन या चौथे दिन। जब तक आप बेसिक चीजें नहीं समझते हो तो आप इसका डिटेल कंसेप्ट आज नहीं समझ पाओगे। इसको समझने के लिए हमें 3-4 दिन इस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर एक बार अच्छी तरह से हमने ये पढ़ाई की तो इसके बाद हम ये भी जरूर डिस्कस करेंगे, समझेंगे ये फॉर्मूला कैसे आया। क्या फायदा सर, फॉर्मूला इजी है, रटा मार लिया याद हो जाएगा। कब तक याद रहेगा? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। समझ के रखोगे लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। एंड रिमेम्बर स्टूडेंट, ये कंसेप्ट जो आप सीख रहे हो ना, आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम में आने वाली चीज है। अगर आप बिजनेस करने वाले इंसान हो तो बिजनेस करोगे तो परचेस करोगे कितना, ये बताएगा आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताएगा, हर बिजनेस के लिए ये बताएगा आपने एक टाइम पे कितना खरीदना चाहिए, कितना खरीदने पे आपका क्या फायदा रहेगा। वो इसको आप समझोगे ना तो आप वो चीज खुद फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें इतना डेप्थ है और ये 17 मार्क के लिए एग्जाम का वेटेज है। बाकी आप अगर बिजनेस के लिए सोच रहे हो, बिजनेसमैन बनना है, तो ये चीज को लाइफ लॉन्ग मत भूलना, इतना डेप्थ है। और मैं TY में हम उसको डिटेल में सिखाऊंगा, सीखेंगे, बट 3-4 दिन जाएंगे। एब्सेंट नहीं रहना है, रेगुलर रहना है। अभी तक जो बोला मैंने वो समझा? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है?
नहीं। अब हमारे पास सम सॉल्व करने के दो मेथड है, टेबुलेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला मेथड आपके सामने, फिर इसके बाद टेबुलेशन मेथड मतलब टेबल कैलकुलेशन, वो भी है। दोनों मेथड सीखना है। एग्जाम में कौन सा आता है? कोई भी, ज्यादा करके फॉर्मूला मेथड। नया कौन सा है? फॉर्मूला मेथड। पुराना कौन सा है? टेबुलेशन मेथड। मतलब जिसने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट निकाला था, ये आज नहीं, 1600, अब ये 2000 चल रहा है ना, तो 1600 तब से ये कंसेप्ट है। तो जिसने इस कंसेप्ट को फर्स्ट टाइम बताया था, दुनिया के सामने रखा था, उसने इसको ये तरीके से नहीं रखा था, उसने इसको टेबुलेशन मेथड से रखा था। फिर 100-2 साल तक लोगों ने इसको टेबुलेशन मेथड से ही सॉल्व किया। फिर उसके बाद एक और जीनियस आया जिसने टेबुलेशन मेथड को डेप्थ में सीखने के बाद, कंक्लूड करने के बाद ये शॉर्टकट फॉर्मूला दिखाया। तो इससे टेबुलेशन जो काम आधे घंटे में सॉल्व करता है, ये 1 मिनट में कंप्लीट करता है। 1 मिनट लगता है इसको ईओक्यू बताने के लिए, टेबुलेशन को बताने के लिए आधा घंटा जाता है। बट ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये कंसेप्ट आया कहाँ से? टेबुलेशन से। टेबुलेशन उसका डिटेल है, डिटेल के बाद ये शॉर्टकट तरीका आपके साथ है। ठीक है, तो हमें सम दोनों मेथड से सॉल्व करने हैं, टेबुलेशन मेथड एज वेल एज फॉर्मूला मेथड। टेबुलेशन मेथड आधा घंटे का टाइम लेगा, फॉर्मूला मेथड 2 मिनट में खत्म होगा। दोनों में आंसर सेम, आंसर में कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो जितना ये समझो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये लेटेस्ट वर्जन है आपके पास जो फटक से आपको सॉल्व करके देता है। बट ये कंसेप्ट कैसे आया वो आपको टेबुलेशन मेथड ही सिखाएगा। ठीक है, एनी डाउट? अभी तक जो भी बोल रहा हूँ वो चीजें समझ में आ रही है? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। एनी डाउट्स? नो डाउट्स? ठीक है बेटा। ये सब आपके सामने पढ़ते गए नहीं। Measures Reliance Industry Limited, धुलिया, supplies you the following information. क्या नाम है आपकी कंपनी का? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। कहाँ की है? धुलिया। ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, मतलब कंजम्पशन मतलब यूज कर रहे हैं क्या? मटेरियल। पर एनम मतलब 1 साल का। तो 1 साल में आप कितना मटेरियल यूज करते हो? 15,000 किलो। अब ये 15,000 किलो क्या है? ए है, ओ है कि सी है? ए है। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना? 15,000 kgs। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक बार खरीदने का खर्चा कितना? ₹48। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, आप जब खरीदते हो तो खरीदने के लिए कितना खर्चा करते हो? 48। अब ये 48 क्या है? ए है, ओ है कि सी है? ओ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, खरीदने का खर्चा। आगे बढ़ता हूँ। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ₹2 पर kg, मतलब जो मटेरियल आप खरीद रहे हो उसका भाव, परचेस प्राइस ₹2 किलो। आप जो मटेरियल खरीद रहे हो वो क्या है आपका? ₹2 पर kg। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ₹2 पर kg। क्या है ये? ए है, ओ है कि सी है? नहीं, ना ये ए है, ना ओ है, ना ये सी है। ये क्या है स्टूडेंट्स? परचेस प्राइस।
आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसका भाव आपको इधर इन तीनों में से ए भी नहीं है, ओ भी नहीं है, सी भी नहीं, ठीक है। इस क्यों दिया है, कुछ ना कुछ इसका भी यूज है, बट ये ए ओ सी में से कुछ भी नहीं है। क्या है ये फिर? खरीदी, परचेस प्राइस। जिस चीज को आप खरीद रहे हो उसका भाव है। जो मटेरियल आप खरीद रहे हो वो कितने का है? 2 रुपए किलो। अगर आप 1 किलो खरीदोगे तो 2 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 10 किलो खरीदोगे तो 20 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 100 किलो खरीदोगे तो आपको 200 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप 1000 किलो खरीदोगे तो आपको 2000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो व्हाट इज इट? ए नो, ओ नो, सी नो। व्हाट इज इट? इट इज परचेज प्राइस। आगे देखते। Storage cost is 8% of average inventory. Storage cost is 8% of average inventory. अब ये क्या होता है? स्टोरेज कॉस्ट क्या होता है? संभाल के रखने का खर्चा। कितना परसेंट? 8%। कितना परसेंट? 8%। क्या है ये? ए है, ओ है कि सी है? सी है। कैरिंग कॉस्ट, संभाल के रखने का खर्चा। कितना परसेंट? 8%। आगे क्या लिखा है? यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन द ईयर। आपको बोला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करो और बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन द ईयर कितने। आज मैं आपको एक सम सॉल्व करके दे रहा हूँ। ये सिर्फ हम सम कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो सीख रहे हैं। अभी तक मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। सारी चीजें एक लेक्चर में बोल के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ा थोड़ा बताया मैंने। कल थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा, परसों थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा। 3-4 लेक्चर के बाद जो भी कंप्लीट है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। आज का ये सम सॉल्व होने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना। बहुत इजी है नहीं, मैंने बहुत आसानी से बताया, बहुत इजी करके बताया। इतने सिंपल सम्स एग्जाम में नहीं आते। 4 दिन टाइम पे लेक्चर पे आ जाना। 4 दिन के पढ़ाई के बाद तुम्हारा 17 मार्क्स तुम्हारे जेब में। लेक्चर एब्सेंट हुआ तो पूछना मत फिर क्या नहीं समझा, किधर क्या हुआ। सो प्लीज बी रेगुलर। देखते हैं आगे सॉल्यूशन। अगर ये सम एग्जाम में आता है तो इसका वेटेज है 10 मार्क। तो इसको 10 मार्क की तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑर्डर quantity equals to two multiplied by A multiplied by O upon C। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें लिखना है where A equals to annual requirements। इस सम में एनुअल रिक्वायरमेंट कितना? 15,000 kgs। ये देखो, ये था हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट 15,000 किलो। फिर ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, खरीदने का खर्चा ₹48 पर ऑर्डर। ये देखो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर
खरीदने का खर्चा। बरोबर, आगे देखते हैं। सी, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, खरीदने का खर्चा कितना है? 8%। किसका 8%? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मतलब जो मटेरियल आप खरीदते हो उसका भाव, परचेस प्राइस। आपने इस सम में मटेरियल कितने में खरीदा? 2 रुपया पर केजी। दिस इज योर परचेस प्राइस। तो यहाँ पे लिखते हैं 8% ऑफ ₹2। 2 रुपए का 8%। चलो कैलसी उठा, लिखो 2 रुपीज इंटू 8%, का बटन दबा, दैट इज 0.16। 0.16, ठीक है। राउंड ऑफ नहीं करनी है, पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट। हमारे पास 2 ही डिजिट है तो 2 ही डिजिट लिखा। अब पुट ऑन करते हैं, EOQ इक्वल्स टू √2 multiplied by 15,000 multiplied by 48 upon 0.16। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 15,000 से। 2 इंटू 15,000 30,000 आया, मल्टीप्लाइड बाय 48, 14,40,000। 14,40,000 अपॉन 0.16। ठीक है। अब 14,40,000 को डिवाइड करो 0.16, 90 lakhs। 90 lakhs। अब आपके कैलसी पे 90 lakhs लिखा है, सबके कैलसी पे 90 lakhs लिखा है। अब ढूंढो कैलसी में रूट बटन दिख रहा है आपको? आपके कैलसी में रूट बटन है, दिखा आपको? है रूट बटन, प्रेस करो। कितना आंसर? 3,000। क्या? केजीज, क्योंकि इस सम में क्वांटिटी की गिनती किस में होती है? केजीज में। सो व्हाट इज 3,000 केजी? EOQ। हमें एक टाइम पे कितना क्वांटिटी खरीदना चाहिए? 3,000 किलो। एक टाइम पे हमें कितना क्वांटिटी खरीदना चाहिए? कितना? 3,000 केजीज। दैट इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आगे और एक चीज सॉल्व करने बोला है, नंबर ऑफ orders to be placed in a year equals to annual requirement upon economic order quantity।
annual requirement 15,000 kgs upon EOQ 3,000 kgs. Answer is 5 times. तो हमें साल भर कितनी बार खरीदी करनी पड़ेगी? 5 बार. How many times we are going to place an order? 5 times. कितनी बार ऑर्डर प्लेस करेंगे हम लोग? 5 बार. 5 times in a year. Got it? Any doubt? लिखा आपने? Don't worry. नहीं लिखे हुआ है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये आ जाएगा PDF. आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है ना? इसके पहले जो मैंने PDF भेजे आपको मिले? ओके, तो उधर ही ये भी PDF पहुंच जाएगा आपके पास, क्वेश्चन सॉल्यूशन और स्टार्टिंग में जो थियरी पार्ट है. ठीक है, कल लेक्चर एब्सेंट मत रहना. कल इसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे और कल 2-3 सम सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. हेलो अजय सर. हेलो अजय सर. हेलो सर, मीटिंग एंड कर लेंगे. अच्छा, तो ये मीटिंग एंड कर देता हूँ, दूसरा मीटिंग में. ठीक, ठीक है बेटा, आपको शेड्यूल कल आ जाएगा. ओके, आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हो. चलो बाय बाय.